हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। आज हम लोग देख रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और ये है आज पार्ट 27। जो भी स्टूडेंट पहली बार पार्ट 27 पे आए हैं और डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं, निश्चित रूप से वो पार्ट 1 से पार्ट 26 तक देख के ही पार्ट 27 पे आए। डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल सेतु चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है और आप प्ले लिस्ट में जाना, dy/dx दिया जा रहा है। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन दिया जा रहा है। 2, 3, 4 मिनट का एक ही क्वेश्चन एक दिन में है। अभी हम लोग सब्जेक्टिव का सीरीज कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ऑब्जेक्टिव भी होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। सीबीएसई बोर्ड में इसकी बुक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखेंगे। आने वाले दिनों में अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, आपका बेस अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आप एनडीए, जी मेंस, एडवांस, एयरफोर्स टेक्निकल और भी जहां पे +2 बेस पे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका तैयार हो जाएगा। चलिए अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx प्रूव डैट d2y/dx2 प्लस n² y 0। अब ध्यान दीजिए, पार्ट 26 में हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में जाने कि एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन अगर करना हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग किए थे। आज से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए अब यहाँ अंतर क्या है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो हायर ऑर्डर का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। जनरली जो स्टूडेंट गलती करते हैं, जिससे क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्यूशन हो तो जाता है, बहुत लंबा होता है, लेंदी हो जाता है। अब यही क्वेश्चन है, इसका डबल डिफरेंशिएशन इवेलुएट करते हैं, फिर LHS लेते हैं, पुट करते हैं। ये तो छोटा क्वेश्चन है। आने वाले दिनों में इससे बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और वो काफ़ी लेंदी है। तो ट्रिक्स ऐसा होना चाहिए, दिया हुआ यानी इफ़ मतलब है ये दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ से पकड़ें, इसको लेके आगे बढ़ें और हमको LHS RHS लेने की आवश्यकता नहीं पड़े, डायरेक्ट प्रूफ हो जाए। अगर ये चीज़ आप सीख लिए तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपसे बनेगा। अब ध्यान दीजिए, हाईएस्ट कितना बार किया गया है डिफरेंशिएशन? d2y/dx2 मतलब 2 टाइम्स। अब सुनिएगा और देखिएगा, dy/dx लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। a यहाँ लिखे, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो cos nx है तो हो जाएगा माइनस साइन nx। ठीक, ये cos का डेरिवेटिव है, nx का डेरिवेटिव n, x का 1 हो गया, प्लस b साइन nx, साइन का डेरिवेटिव cos nx और nx का डेरिवेटिव n। अब आप क्या करिए, कांस्टेंट को आगे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस an, ध्यान देंगे, साइन nx लिख सकते हैं, प्लस bn cos nx लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो d2y/dx2, ध्यान से देखेंगे, माइनस an पहले से है, फिर इस साइन का dc होगा cos nx और फिर nx का डेरिवेटिव n हो गया, बहुत अच्छा, प्लस bn कांस्टेंट पहले से है, cos nx का डेरिवेटिव माइनस साइन nx और इंटू n हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, d2y/dx2, ध्यान से देखेंगे, माइनस an और n, माइनस an² cos nx प्लस माइनस bn और n, माइनस bn² sin nx लिख सकते हैं ऐसा। अब दोनों में कॉमन क्या है जी? माइनस n² कॉमन है, बहुत अच्छा। क्या बचेगा? a cos nx और यहाँ क्या बचेगा? b cos nx बचेगा।
अब देखिए इसका लिंक क्वेश्चन से है, a cos nx प्लस b sin nx का वैल्यू कितना है, y है। कितना है, y है। क्या हो जाएगा यह, माइनस एन स्क्वायर वाई। ये है आपका d2y बटे dx2 प्लस माइनस था लेफ्ट में ले आए एन स्क्वायर वाई बराबर 0। ये प्रूफ हो गया। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपसे बनता है, उसका ये प्रमाण होता है कि इफ़ को लेके आप बढ़े बिना LHS RHS लिए हुए अगर यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो समझिए आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर आपका पकड़ है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि 100% क्वेश्चन को आप ऐसा बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ जगह पे आपको LHS लेना होगा, लेकिन कोशिश करना चाहिए मैक्सिमम जगह पर इस कंसेप्ट को यूज किया जा सके। अब उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन मैं रखूँगा और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। इसको उतारिए आप आराम से, ठीक है। फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन भी करेंगे, आपको घबराना नहीं है। 5 क्वेश्चन ही सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। 20 क्वेश्चन करवा दिए, उतार लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी चैप्टर नहीं बनाना है क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन एकदम जो क्वेश्चन पहला किए उसी के टाइप पर आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इफ़ y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x प्रूव डैट d2y बाई dx2 प्लस y बराबर 0। इसको जल्दी से प्रैक्टिस करके बताइए किसका आंसर सबसे पहले आता है। चलिए जल्दी से एकदम कमेंट बॉक्स में यस नो लिखिएगा। यस मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप बना लिए हैं। जल्दी एकदम फास्ट मूव करिए, फास्ट बनाना है। जल्दी चलिए अब देखते हैं। dy बटे dx 2 sin x का dc cos x और cos x का dc sin माइनस sin x। ध्यान दीजिएगा। चलिए एक स्टेप आगे कर देते हैं। ऐसे देखिए cos x का dc माइनस sin x dy बटे dx कितना हो जाएगा जी, 2 cos x माइनस 3 sin x लिख सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत। हाईएस्ट डेरिवेटिव डबल दिख रहा है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। d2y बटे dx2, ठीक। फिर देखिए 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस 3 sin x का डेरिवेटिव माइनस cos x। अब दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन निगेटिव है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस 2 कॉमन ले लिए 2 sin x और यहाँ से 3 cos x। और यह जो वैल्यू है 2 sin x प्लस 3 cos x ये किसके बराबर है, y के बराबर। तो माइनस y हो गया d2y बटे dx2 कितना हो गया, यहाँ देखिए माइनस y d2y बटे dx2 प्लस y बराबर 0 हो गया प्रूफ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका लास्ट में मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि कहाँ से किसका लिंक होता है, ठीक है। बहुत अच्छा, यहाँ तक आप लोग पहुँच गए होंगे। जल्दी से इसको उतार लीजिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन लेवल को धीरे धीरे उठाना है और हायर ऑर्डर निश्चित रूप से आप देखेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तब तक इसके सॉल्यूशन को आप उतार सकते हैं जो उतार रहे हैं। हालांकि यह पहला क्वेश्चन पे ही बेस्ड था। थर्ड क्वेश्चन जो है वह भी उसी पे लगभग बेस्ड होगा, थोड़ा सा अंतर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। क्वेश्चन को लिखा जाए, इफ़ y इक्वल टू 500, ये NCERT का क्वेश्चन है, e पे पावर 7x प्लस 600 e पे पावर माइनस 7x
प्रूव डैट d2y बटे dx2 49y। इसको जल्दी से बनाने का कोशिश करें। किसका सॉल्यूशन सबसे पहले आता है यह देखना है, कौन सबसे पहले बनाता है। बहुत अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप यस नो लिखिए। यस का मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप बना पा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दिया हुआ है, हाईएस्ट देख लिए d2y बाई dx2 है। ट्रिक्स को सीखना है, dc सभी को आता है, dy बटे dx 500 ई एक्सपोनेंशियल पर जब कभी कोई पावर हो, e7x का dc e7x 7x का dc 7। बहुत अच्छा पढ़े हैं हम लोग पहले। 600 इसका डेरिवेटिव e माइनस 7x माइनस 7। अब यहाँ जो गलती होता है, लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्टूडेंट इसको गुना कर देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। देखिए अब कैसे लिखेंगे, dy बटे dx 7 500 e पे पावर 7x प्लस माइनस 7 600 e पे पावर माइनस 7x। मतलब यह कांस्टेंट के तरह ट्रीट होगा, ये दोनों वेरिएबल। अब इसका डबल डीसी करते हैं, d2y बटे dx2। एकदम ध्यान से देखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 7 500 इसका डेरिवेटिव कीजिए, e का पावर 7x फिर और 7x का डेरिवेटिव 7। बहुत अच्छा, प्लस माइनस 7 600 इसका डेरिवेटिव e का पावर माइनस 7x माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7। d2y बटे dx2 इज इक्वल टू 7 और 7 को मल्टीप्लाई कर दें 49 500 e का पावर 7x माइनस 7 कितना हो गया जी 49। बहुत अच्छा, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 600 e का पावर माइनस 7 है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, 49 कॉमन है। कितना कॉमन है जी 49 है। 49 हम लोग कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा ध्यान से देखिए, 500 e का पावर 7x प्लस 600 e का पावर 7x। और यह जो वैल्यू है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसके बराबर है, ये वैल्यू y के बराबर है। और 49 यहाँ कांस्टेंट है इंटू y। ध्यान से देखिए प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना होगा। इसको जल्दी से उतारें तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसको तब तक आप लोग उतारिए। ये एक टाइप का क्वेश्चन था जिसको करवा दिया गया। चौथा क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक थोड़ा सा ब्रेन लगाना है, ठीक है। और जो उतारने वाले हैं उतारेंगे। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा, लिखिए क्वेश्चन। इफ y इक्वल टू log sin x, इफ y इक्वल टू log sin x। बहुत अच्छा। प्रूव डैट d3y, देखिए कभी कभी मिलेगा d3y बाई dx3 2 cos x cosec क्यूब x। इसको बनाइए जल्दी से, किसका बनता है। 3 टाइम्स डेरिवेटिव करना है इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह भी। जितना भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का खासियत है कि अगर आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को अच्छे से बनाते हैं तो जितना भी चैप्टर आपने डिफ्रेंशिएशन में अभी तक पढ़ा है, हर एक चैप्टर का रिवीजन आपको यह करवा देता है, सिंगल चैप्टर। और इसलिए इस चैप्टर से क्वेश्चन रेगुलरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अब ध्यान से देखिए, y कितना है log sin x है। हम लोग को कहाँ तक जाना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, ठीक। अब देखिए
डी वाई बटे डी एक्स, लॉग के बाद जो भी टर्म है नीचे आ जाता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाता है, तो डी वाई बटे डी एक्स, और हम लोग को पता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स होता है। बहुत अच्छा। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग इवेल्युएट करें, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा जी, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, कोई दिक्कत। अब इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, माइनस कांस्टेंट है, ध्यान देंगे। कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे अगर पावर हो इस तरह से डेरिवेटिव करना है, ठीक। और इसमें आप पढ़े हुए हैं, चाहे अलजेब्रिक पे कोई पावर हो या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे पावर, हम लोग एक रूल आपको बताए हुए हैं, फर्स्ट सी द पावर देन मेक द चेन, ट्राई दिस मेथड डोंट अप्लाई एक्स्ट्रा ब्रेन। डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस, सबसे पहले पावर का डी सी, टू कॉसेक एक्स टू माइनस वन, और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिख सकते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत, ठीक है। अब यह माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, डी थ्री वाई थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक। टू है यहाँ, बहुत अच्छा, इंटू कॉसेक एक्स लिख दिए, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, बहुत अच्छा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब बच्चे घबरा जाते हैं कि हम लोगों का रिजल्ट तो टू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और है, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉसेक क्यूब है तो इसको इसी तरह रहने देते हैं। कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं जी, कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं ना, कॉट एक्स को, कॉट एक्स को क्या लिख दिए, कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख दिए, बहुत अच्छा। और आपको पता है कि 1 बटे साइन एक्स क्या होता है, 1 बटे साइन एक्स होता है कॉसेक एक्स, ठीक। तो यहाँ 1 बाई साइन एक्स दिख रहा है, डी थ्री वाई बटे डी एक्स थ्री, 1 बाई साइन एक्स को ऊपर ले गए, कॉसेक एक्स बना, 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स है, मतलब 2 कॉसेक एक्स यहाँ पहले से एक और गया, तो क्या हो जाएगा 2 कॉसेक क्यूब एक्स, और यहाँ न्यूमरेटर में क्या है कॉस एक्स। देखिए क्या यही प्रूफ करना था, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखें, इसको आप तब तक जो उतार रहे हैं जल्दी से उतारें, मैं क्वेश्चन को सिर्फ मिटा रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सभी अच्छे क्वेश्चन को करेंगे हायर ऑर्डर में, हर एक क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड का मिलेगा, और हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करना है। और डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन, कुछ बच्चे का कमेंट आया था, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का भी वीडियो हायर ऑर्डर के बाद एक पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, आपको घबराना नहीं। 5वां क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू x प्लस 10x, अच्छा, प्रूव दैट cos स्क्वायर x d2y बटे dx2 d2y बटे dx2 माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, सोचिए। थोड़ा सा क्वेश्चन जब आता है थोड़ा दिमाग लगाया करिए, ये इंतज़ार नहीं कीजिए कि सॉल्यूशन आएगा कॉपी में उतार लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस करने से तत्कालिक याद रह सकता है, परमानेंटली अगर आपको याद रखना है थोड़ा सा खुद से एनालाइज करने सीखिए, तो आपको मैथमेटिक्स बनेगा और कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का अच्छे समय तक रहेगा। देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सीधा लेके बढ़ गए, ठीक है, एक तरीका हम लोग ये सीखे, लेकिन आपको इसको भी देखते रहना है कि ये क्या है, हम लोग जो बढ़ रहे हैं किस तरह बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रूफ डेट में जो क्वेश्चन है वहाँ cos स्क्वायर एक्स का यूज किया है, ठीक है, तो हम लोग इसको 1 बाई cos स्क्वायर एक्स भी कर सकते हैं, वो भी उससे भी बनेगा, ठीक है। चलिए एक टाइम और डेरिवेटिव करके देखते हैं, d2y बाई dx2, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया,
अब सेक स्क्वायर एक्स है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेक एक्स का स्क्वायर, टोटल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी। सबसे पहले पावर का डीसी होता है 2 सेक एक्स 2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। और फिर सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए बहुत अच्छा, d2y बटे dx2 क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए 2 सेक एक्स और यहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक, फिर देख रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ 2 सेक एक्स है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा 2 टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं ना 1 बाई कॉस एक्स। अरे सेक एक्स होता है 1 बाई कॉस एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख दिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। फिर देख रहे हैं लेफ्ट में, मतलब जो इसका प्रूफ करना है, इसमें d2y बाई dx2 में कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई है, मतलब इस कॉस स्क्वायर एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कॉस स्क्वायर एक्स d2y बाई dx2 लिखा जा सकता है। अब यहाँ क्या बच गया 2 टेन एक्स बच गया। जब हम लोग यहाँ ध्यान दिए, ये टर्म तो दिख रहा है लेकिन टेन एक्स कहीं भी नहीं है, मतलब है कि इस टेन एक्स को यहाँ से हटाना है। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कनेक्शन बनाने आना चाहिए, y में dy बाई dx में जो रिजल्ट तक आप पहुँचे उस तीनों में अगर कनेक्शन बनाने सीख गए तो हायर ऑर्डर बन जाएगा। अब खोजना शुरू करिए टेन एक्स कहाँ है, यहाँ ध्यान दीजिए। इस जगह से टेन एक्स को क्या लिखा जा सकता है, y इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स है, तो टेन एक्स क्या हो जाएगा, x को उधर ले गए, मतलब टेन एक्स हम लोग लिख सकते हैं y माइनस एक्स। यहाँ पुट कर दें y माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दें 2y माइनस 2x, इसको लेफ्ट में ले आएँ, कॉस स्क्वायर एक्स d2y बाई dx2 प्लस 2y है जी माइनस 2y माइनस 2x है जी प्लस 2x 0। देखिए ये 5वां क्वेश्चन हो गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यह था पार्ट 27। हर एक दिन आएगा वीडियो, 1-2 दिन में हम लोग लाइव क्लास का अनाउंसमेंट भी करेंगे, 8 से 9 टाइमिंग रहेगा, 8:15 से 9 तक। ठीक है, तो हो सकता है कल का जो पार्ट हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लाइव क्लास हम लोग करेंगे, टाइमिंग होगा 8 से 9। अब देखिए कुछ बच्चे का उसमें समस्या है, ये टाइमिंग है वहाँ टाइमिंग है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा, या वीडियो को अपलोड कर दिया जाता है बाद में भी देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ बच्चे का आया कि लाइव ही आप आया करिए, लाइव में थोड़ा समस्या है, स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम है, अभी वेदर गड़बड़ होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उसको भी, लेकिन इस पार्ट को देख लें। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो अपलोड किया जा रहा है उसको देखना नहीं भूलें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको वह सब दिन काम देगा। जितना भी चीज़ पीछे का पढ़ें रिवीजन होते जाएगा, अच्छा क्वेश्चन का आपको कलेक्शन मिलेगा। थैंक यू।